जब एक मासूम मिली एक डेविल से। कैफे के बाहर खड़ी वो काली गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी जो असर हवा में रह गया था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अनन्या वहीं खड़ी थी, उसकी नजरें अभी भी उसी दिशा में थी जहां से वो लोग आए थे। उनके अंदर सवाल थे, बहुत सारे, लेकिन जवाब सिर्फ एक इंसान के पास था। आर्यन। आर्यन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा फिर से नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही शक्ति थी जो कुछ मिनट पहले दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, चलें? अनन्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से पूछा, वो लोग सर, वो लोग आपको सर क्यों बोल रहे थे? उसके बगल में, यानी उसके सवालों में डर नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी। दोनों धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की आवाज उसके कदमों के साथ मिल रही थी। कुछ सेकंड तक तो दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने खुद ही बात शुरू की, क्योंकि वो जानते हैं मैं कौन हूँ। अनन्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा, तो आप कौन हो? आर्यन रुका नहीं, लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, तुम्हें सच में जानना है? अनन्या ने बिना सोचे समझे हाँ सिर में हिलाया। कार के पास पहुंचते आर्यन ने दरवाजा खोला, लेकिन वो खुद अंदर नहीं बैठा। वो मुड़ा और पहली बार पूरी तरफ उसकी तरफ फेस किया, और उसकी आंखों में अब सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि क्लैरिटी थी। ये कॉलेज जहां तुम पढ़ती हो? अनन्या ध्यान से सुन रही थी। ये मेरा है। अनन्या एक सेकंड के लिए तो फ्रीज हो गई। मतलब? आर्यन ने कामली कहा, मैं ट्रस्टी हूँ यहाँ का। उसने हाथ में दुपट्टा हल्का सा फिसल गया। उसे शायद खुद भी एहसास नहीं हुआ। तो आप प्रोफेसर? आर्यन उसकी बात पूरी की। सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम यहाँ हो। कुछ सेकंड पूरा माहौल शांत हो गया। अनन्या उसे देखती रह गई। उसके दिमाग की सारी बातें उसने कनेक्ट करने लगी। प्रिंसिपल का बिहेवियर, उसकी अथॉरिटी, वो लोग जो उससे डरते थे। आप ये सब मेरे लिए? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आर्यन उसके करीब आया, इतना करीब कि अब दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिक्स्ड शौक था, खुशी और थोड़ा सा डर भी। लेकिन क्यों? आर्यन कुछ सेकंड तक तो उसे देखता रहा। वो शब्द ढूंढ रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि 5 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था। अनन्या की आंखें फैल गई। फिर वही बात। और तब से आर्यन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी भूलने की कोशिश नहीं की। हवा अचानक और ठंडी हो गई, लेकिन उस पल अनन्या को ठंड नहीं लग रही थी। उसने धीरे से कहा, आप बहुत अजीब हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। और फिर भी तुम यहाँ खड़ी हो ना? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा, और इस बार उसने नजरें नहीं हटाई। कुछ सेकंड के बाद वो धीरे से कार में बैठ गई, लेकिन इस बार वो पहली वाली अनन्या नहीं थी। रास्ते भर वो चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे सीट पर चल रही थी, जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। आर्यन बीच बीच में उसे देख लेता, और हर बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। कॉलेज के सामने कार रुकी। अनन्या उतरने लगी, लेकिन अचानक रुक गई। वो मुड़ी और धीरे से बोली, अगर आप प्रोफेसर नहीं होते? आर्यन ने पूछा, तो? अनन्या मुस्कुराई, तो शायद मैं आपको जल्दी पसंद करने लगती। तो गाइस, आप भी जानना चाहते हैं कि आर्यन आखिर अनन्या के इस जवाब से कैसा रिएक्ट करेगा, और क्या वो अपनी प्रोफेसर वाला वर्क छोड़ देगा? क्या होगा आगे कहानी में? अगर अब आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगती है तो कमेंट में लिखो पार्ट 7
तो गाइस मेरी स्टोरी को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लग रही है आपको, और अगर आप चाहते हो मैं इस कहानी में आपके अनुसार कुछ चेंजेस करूं तो वो भी लिख सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। बाय गाइस।